अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 और व्यू जीएस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 8 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने एडमिन राउट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि इसको कोई बगैर लॉगिन किए एक्सेस ना कर सके। अभी आप करंटली देख सकते हैं कि हम /admin लिखते हैं तो वो एडमिन पैनल ओपन हो जाता है। अब जब मैं इसको राउट को गार्ड्स के थ्रू, व्यू राउटर के गार्ड के थ्रू प्रोटेक्ट करूँगा तो उसके बाद ये हमें बेसिकली रीडायरेक्ट कर देगा ऑन द लॉगिन स्क्रीन के पहले आपको लॉगिन होना होगा, फिर आप इस स्क्रीन पर वापस आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ व्यू राउटर की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर हमारे पास एडवांस टॉपिक्स में नेविगेशन गार्ड का सेक्शन है। इस नेविगेशन गार्ड में आएंगे तो हमारे पास एक ग्लोबल बिफोर गार्ड है कि कोई भी गार्ड आप एक्सेस करें, कोई भी आप राउट एक्सेस करेंगे तो उससे पहले वो एक गार्ड को चेक करेगा कि ये अगर आप जिस पर जा रहे हैं, फ्रॉम जिससे आ रहे हैं, नेक्स्ट किस पर जाना चाह रहे हैं, ये 3 पैरामीटर्स होते हैं इसके। तो ये जो हम लगाएंगे ये होता है ग्लोबली, मतलब इसको हम तमाम राउट्स पर बाय डिफ़ॉल्ट लगाते हैं मगर चूंकि हमने इसको लॉगिन वाली स्क्रीन पर नहीं लगाना तो मैं ये करता हूँ कि इसको इंडिविजुअल राउट के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम आए तो नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो देखिए ये हमारे पास है प्री राउट गार्ड। प्री राउट गार्ड उस वक्त काम करता है कि जब आप उस गार्ड को एक्सेस करते हैं तो होने से पहले वो चेक करता है कि क्या ये इसको अलाउ करता है या नहीं। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ इस कोड को और मैंने इसको पेस्ट करना है अपनी राउटर वाली फाइल में। तो यहाँ पर मैं आता हूँ router.js में और यहाँ पर जो हमारा एडमिन वाला कंपोनेंट है उसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसके अंदर पेस्ट करने से क्या होगा कि अब यहाँ पर अगर मैं सिंपली नेक्स्ट लिख देता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, इसे नेक्स्ट राउट पर रीडायरेक्ट कर देगा। देखिए मैं यहाँ पर वापस आता हूँ और अगर मैं एडमिन पैनल को रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ next/login तो इसका मतलब है कि अब जैसे ही कोई भी एडमिन पैनल को एक्सेस करेगा तो वो उसको लॉगिन पर रीडायरेक्ट कर देगा। देखिए मैं अगेन यहाँ पर एडमिन लिखता हूँ तो इसने हमें वापस लॉगिन स्क्रीन पर रीडायरेक्ट कर दिया। तो इसके लिए हम यहाँ सबसे पहले एक चेक लगाएंगे कि अगर वो चेक में वो की मौजूद है। फॉर एग्जांपल, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हम लिखते हैं कि इफ़, और यहाँ पर हम इफ़ के अंदर यहाँ पर ये चेक करते हैं कि लोकल स्टोरेज, हम टोकन जो है वो लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे, गेट आइटम टोकन। अगर वो ट्रू है तो वो क्या करे, नेक्स्ट को सिंपली बगैर किसी पैरामीटर के पास कर देंगे, एल्स नेक्स्ट लॉगिन। तो इट मीन्स अब हमने ये चेक लगा दिया कि अगर कोई एडमिन पैनल को एक्सेस करने की कोशिश करे तो पहले वो चेक करे कि क्या जो लोकल स्टोरेज में गेट आइटम में टोकन अवेलेबल है। अगर तो वो अवेलेबल है तो वो फिर उस राउट को एक्सेस करने दे, अदरवाइज वो उसको एक्सेस ना करने दे। अब ये एक सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे कि इस लोकल स्टोरेज को गेट आइटम टोकन करने के बाद उस टोकन को वेरीफाई भी करेंगे कि क्या वो वाकई एक तो वैलिड है और दूसरा वो टोकन वाकई ही वैलिड है, और दूसरा पहले तो एग्जिस्ट करता है टोकन। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो फिर हम उसकी वैलिडिटी चेक करेंगे अपने लारावल बैकएंड कंट्रोलर से कि वो वाकई एक वैलिड टोकन है भी या कोई फेक टोकन है। तो वो चीज़ हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे लेटर ऑन आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में। तो ये हमने यहाँ पर इसको चेक लगा दिया। अब सिंपली हम इसको अगर एक्सेस करते हैं दोबारा से एडमिन को तो ये एक्सेस नहीं करने देगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा मैं यहाँ पर डेमो आपको देता हूँ, फिर इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में ताकि आपको समझ भी लग जाए। तो मैं ये डेमो में क्या करूँगा, मैं यहाँ पर राउट्स में आता हूँ, सॉरी रिसोर्सेज में, जीएस में, और लॉगिन कंपोनेंट में आता हूँ। तो ये हमारा लॉगिन फॉर्म है। तो इसके अंदर यहाँ पर हम एक डाटा मेथड लिखेंगे जो कि रिटर्न करेगा हमें 2 ऑब्जेक्ट, एक यूज़र नेम होगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी होगा, इसी तरीके से पासवर्ड जो बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी होगा। तो ये 2 इसके रिटर्न करेगा वेरिएबल डाटा। फिर यहाँ पर हम एक मेथड्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ये व्यू जेएस का मेथड्स का ऑब्जेक्ट है। तो उसके अंदर हम लॉगिन का एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि यूज़र को लॉगिन करेगा। अब इसमें सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टोकन कॉमा, मैं यहाँ पर रेंडम सी कोई भी वैल्यू दे देता हूँ। तो इसने सिर्फ इतना काम किया कि सेट आइटम कर दिया लोकल स्टोरेज में विद द नेम ऑफ टोकन।
तो ये कैसे इसको फंक्शनिंग करनी है, यहाँ पर मैं @login या वी बाइंड वी ऑन क्लिक इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसको हम @click भी लिख सकते हैं, और क्लिक इज इक्वल टू लॉगिन। तो ये लॉगिन मेथड को कॉल करके उसको टोकन को सेट कर देगा। तो ये सिंपली हमने एक लॉजिक लगाई है। अब ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड है इसको हम यहाँ वी मॉडल के थ्रू बाइंड कर सकते हैं। सो वी मॉडल इज इक्वल टू पासवर्ड, और इसको वी मॉडल इज इक्वल टू यूज़र नेम या ईमेल, जो भी आप इसको कह सकते हैं। मैं ईमेल चलिए कह देता हूँ, क्योंकि ये हम इसको ईमेल ही आई थिंक ईमेल यूज़ कर लेते हैं चलिए, और इसको मैं ईमेल कह देता हूँ। ओके हो गया। तो ये हमने इसको बाइंड कर दिया वी मॉडल के थ्रू पासवर्ड और मॉडल को। तो हमारे जो ये वैल्यूज़ हैं अब इसमें आ जाएंगी, और अब इसके थ्रू हम एक्सियोस को यूज़ करते हुए रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। अभी सेंड नहीं कर रहे, अभी सिर्फ इसको टेस्ट कर रहे हैं। तो अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पर और लॉगिन स्क्रीन को रिफ़्रेश करता हूँ। अब यहाँ पर मैं यूज़र नेम में कुछ भी रैंडम लिख देता हूँ और पासवर्ड में भी कुछ भी लिख देता हूँ, और मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं लॉगिन किया तो इसने टोकन को ट्रू कर दिया। अब मैं अगर एडमिन को एक्सेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब दोबारा से एडमिन जो है वो ओपन हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर ये सर्च वाला आइकन रह गया था, ये फ़ॉन्ट उसमें से अपना क्या कहते हैं MDI जो मटेरियल डिज़ाइन आइकन है, चलो उसको हम बाद में देख लेंगे। फ़िलहाल हमारी लॉजिक जो है अब काम कर रही है। हम यहाँ से लॉगिन होते हैं, और लॉगिन होने के बाद अच्छा ये जो है ये मटेरियल डिज़ाइन को ही उठा रहा है, तो इस वजह से ये रिफ़्रेश नहीं हो रहा पेज। तो हमें यहाँ पर वही ब्लैक स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही है, जो कि एडमिन पैनल वाली है, ये वाली, क्योंकि इसमें जब वो लोड करता है तो उसकी थीम जो है वो डार्क थीम होती है, और जब यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन पर आता है तो इसकी थीम जो है वो हमारे पास वही वाली डार्क वाली अप्लाई हो जाती है। तो ये थोड़ा सा हम इसको आगे आने वाले वीडियो में भी कस्टमाइज़ करेंगे कि जब लॉगिन स्क्रीन ओपन हो तो ये वाली डिफ़ॉल्ट ओपन हो, और जब एडमिन डैशबोर्ड ओपन हो तो वो ओपन हो। तो इसमें अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं आप क्विकली, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एप्लीकेशन टैब के अंदर लोकल स्टोरेज में http laraview.test में ये देखिए टोकन नाम की एक की ऐड हो चुकी है। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और अब रिमूव करने के बाद अगर मैं एडमिन को एक्सेस करता हूँ तो वो मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है वापस लॉगिन स्क्रीन पर। तो ये हमने ये वाली फंक्शनैलिटी भी कंप्लीट कर ली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम अब कंट्रोलर्स वगैरह को क्रिएट करेंगे APIs के थ्रू, और उसके थ्रू यूज़र को लॉगिन करेंगे।